नमस्कार, आज हम आए हैं हरियाणा के ज़िला कुरुक्षेत्र में। ज़िला कुरुक्षेत्र में ये सतलोक आश्रम है। सतलोक आश्रम में संत रामपाल जी महाराज जी के सानिध्य में 3 दिन का अखंड पाठ चल रहा है। गरीबदास जी महाराज जी की वाणी का या कहें अमर ग्रंथ का पाठ चल रहा है। ये अमर ग्रंथ का पाठ 3 दिन कबीर प्रकट दिवस के उपलक्ष्य में चल रहा है। और यहाँ पर हमने निमंत्रण पत्र पढ़ा था कि संत रामपाल जी महाराज जी ने पूरे देश को आमंत्रित किया है, सभी श्रद्धालुओं को। तो आइए देखते हैं अंदर चल के कि कितनी क्या व्यवस्थाएं हैं। यहाँ खाना पीना रहना फ्री है और 3 दिन का खुला भंडारा है। और सबसे बड़ी बात है कि बिना पर्ची के काटे हुए आखिर ये कैसे हो रहा है, ये तो अपने आप में वाकई में अचंभित करने वाली बात है। तो आइए हम अब भंडार घर में आपको लेकर चलते हैं। यहाँ पर साफ सफाई भी चल रही है, पूरी स्वच्छता के साथ काम यहाँ पर काम किया जा रहा है। कड़कड़ाती गर्मी है और जून का महीना है, लू भी चल रही है। और भंडारे से निकलते ही जब आश्रम की तरफ आप अंदर बढ़ेंगे पंडाल की तरफ, तो पानी की व्यवस्था भी है, ठंडे पानी की व्यवस्था है। किसी को प्यास लगी तो पानी भी पिए। अब हम ये पंडाल के पास पहुंच चुके हैं। बहुत बड़ा पंडाल है, यहाँ पर विशाल पंडाल है, हज़ारों की तादाद में भीड़ इकट्ठी हुई है। ये पूरा पंडाल है और पंडाल से आगे जो अखंड पाठ चल रहा है अमर ग्रंथ का यानी सदग्रंथ साहिब का, वो पाठ 3 दिन का है। आज तो पहला दिन है। यहाँ पर और भी कुछ है लोग जो आए हुए हैं। सर क्या नाम है आपका? सर मुकेश दास। मुकेश जी कहाँ से आए हैं? जी जिला करनाल, गांव गुड़ा से जी। करनाल से आए हैं। सर क्या व्यवस्था है यहाँ पर? यहाँ पे बहुत अच्छी व्यवस्था है जी। संत रामपाल जी महाराज के सत्संगों द्वारा जो खाने पीने की और रहने की बहुत अच्छी व्यवस्था की गई है। गर्मी के मौसम में जो यहाँ पे जो है, इतनी गर्मी के बावजूद भी लाखों लोग जो यहाँ पे आए हुए हैं, उनको अच्छी तरह से मतलब जो कूलर की व्यवस्था, पानी की व्यवस्था, खाने पीने और रहने की व्यवस्था, साफ़ सुथरी रहना खाना सब फ्री है। सर क्या नाम है आपका? सर जी क्या नाम है आपका? जयपाल दास। कहाँ से आए जयपाल जी? मैं उत्तराखंड से। उत्तराखंड से आए हैं। सर क्या व्यवस्था है यहाँ की? सर आज यहाँ पर हमारे परमात्मा कबीर जी का जो है प्रकट दिवस है 14 तारीख को। अच्छा, आज तो पहला दिन है। 14 को प्रकट दिवस है, यानी 14 जून को कबीर साहब प्रकट हुए थे, पूर्णिमा को। जी पूर्ण रूप से प्रकट हुए थे। और उस उपलक्ष्य में यहाँ पर जो है समागम चल रहा है। 3 दिवसीय समागम है, 12, 13, 14 को। अब हम पंडाल के अंदर आ चुके हैं। देखिए चारों तरफ बहुत बड़े बड़े पंखे लगे हुए हैं। ये कितने बड़े बड़े पंखे हैं और भीड़ देखिए। यहाँ पर सबसे बड़ी व्यवस्था ये देखने को आपको नज़र आ रही होगी कि भाइयों का पंडाल अलग है और इधर बहनों का पंडाल अलग है। अर्थात कितनी मर्यादा है। एक पुलिस वाले भी शायद किसी रैली में जाते होंगे तो ऐसी व्यवस्था नहीं बना पाते होंगे। अब हम और थोड़ा से आगे आए हैं तो यहाँ पर पाठ हो रहा है और ये प्रणाम स्थल है। यहाँ पे कोई भी भगतात्मा आती है या यूँ कहें श्रद्धालु आते हैं तो प्रणाम करते हैं। इनकी श्रद्धा देखिए। और इधर भक्तों का प्रणाम स्थल है, इधर माताओं बहनों का प्रणाम स्थल है। अब हम उस स्थान पर पहुंच गए हैं जहां पर अखंड पाठ चल रहा है। मैं कैमरामैन से कहूँगा, देखिए ये बहनों का अखंड पाठ है इधर, और उधर भक्तों का अखंड पाठ है। लेकिन हम आपको दिखाएंगे कि यहाँ पर एक बहनों की लाइन भी लगी हुई है। और हम यहाँ पर एक बहन सेवादार हैं, उनसे पूछेंगे कि ये लाइन क्यों लगी है और भी कुछ जानकारी इनसे जानना चाहेंगे। नमस्कार जी, क्या नाम है आपका? मोनिका। ये बताइए ये लाइन किस चीज़ की लगी हुई है? ये लाइन दरबार साहब के अंदर चवर सेवा की लगी हुई है जी। जो ये गुरु ग्रंथ साहिब का पाठ होता है, इसके लिए चवर सेवा होती है, उसके लिए लाइन। हमने आश्रम के अंदर एंट्री करी है। एंट्री करते हुए बहुत सारे हमें पोस्टर दिखाई पड़े, लेकिन हमने तो पढ़ा था कि कबीर एक कवि थे और माँ बाप से जन्म लिया था, लेकिन कबीर जयंती। लेकिन यहाँ पर हमने जब पढ़ा कि कबीर प्रकट हुए तो उनका प्रकट दिवस मनाया जा रहा है, उस उपलक्ष्य में अखंड पाठ चल रहा है। तो मुझे ये बताइए कि कबीर जयंती या प्रकट दिवस पे क्या अंतर है? जयंती या प्रकट दिवस? जी कबीर जी का प्रकट दिवस ही होता है क्योंकि उन्होंने किसी माँ से जन्म नहीं लिया है। वो कमल के फूल पे निरुनिमा नाम के एक दंपति को मिले थे, तो उनका सिर्फ कबीर प्रकट दिवस ही होता है, उनकी कबीर जयंती नहीं होती है। प्रकट दिवस क्यों होता है? प्रकट आप कह रही हैं कि प्रकट हुए थे वो, तो श्री राम को भी लोग भगवान कहते हैं, कृष्ण को भी भगवान कहते हैं। लेकिन कबीर को, और भी कबीर पंथ है, वो कबीर को कबीर परमेश्वर ना कह के एक सतगुरु कहते हैं। क्या कहेंगे इस विषय में? देखिएगा, जो हमारे सदग्रंथ हैं, जो पहले हमारे संत हुए हैं, वो गुरु नानक जी और उन सभी ने ये प्रमाण दिया है। उनको कबीर साहिब आकर मिले, उन्होंने अपनी वाणी में बताया कि कबीर साहिब प्रकट हुए थे, वो एक जुलाहा दंपति को मिले थे।
और उस विषय में मतलब ये कबीर प्रकट दिवस होते हैं। इन्होंने बहुत अच्छी जानकारी दी कि कबीर प्रकट दिवस होता है, ना कि कबीर जयंती होती है।